We were actually discussing about the carpal tunnel syndrome, right? In which I discussed, the risk factors कि ये किस वजह से होता है, and we will have paresthesia, pain, etc. So, history of physical examination जब आप करते हो उसमें आपको क्या मिलता है? Listen very carefully. Difficulty with daily activities such as typing. The patient won't be able to type because while typing, we will also use our middle finger and index finger. Okay, so turning the door knobs. डोर के जो नॉब्स होते हैं उनको भी ये आसानी से खोल नहीं पाता. ओपनिंग अ बॉटल कैप. अब बॉटल कैप को ओपन करने के लिए ज़ाहिर सी बात है आप अपना, फॉर एग्जांपल ये थिनार मसल्स है आपके, उसके अलावा ये क्या कहते हैं इसको, index finger, thumb finger, okay, you use them. So if they have any problem due to median nerve compression, you won't be able to open the bottle cap. Okay, and driving में भी आपको मसला होगा. Presents with aching over the thenar area of the hand and proximal forearm. अब क्या है कि ये वाला जो एरिया है थिनार वाला एरिया, राइट, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा. ओके, पेरेस्थीज़िया और नमनेस सीन इन अ मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ जहाँ पे ये मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पेरेस्थीज़िया. ओके, पेरेस्थीज़िया नमनेस और tingling sensation. Okay, symptoms that okay, first 3.5 digit. इसका मतलब ये है कि ये डिजिट, ये 3 डिजिट्स हो गए और चौथा जो डिजिट है आपका उसका हाफ. ओके, ये वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया. ओके, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको नमनेस, पेरेस्थीज़िया वगैरह फील होगा. Symptoms that worsen at night and awaken पेशेंट फ्रॉम स्लीप, राइट. तो ये नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा जो इसका सिम्टम्स वर्स होता है वो होता है ड्यूरिंग द नाइट स्पेशली. ओके, एग्जामिनेशन दैट शोज थिनार एमिनेंस एट्रोफी. नाउ आई टोल्ड यू कि दिस आल्सो सप्लाइज मोटर सप्लाई आल्सो इट गिव्स. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ से आता है मीडियन नर्व. ओके, यहाँ पे जो आपके थिनार मसल्स होते हैं इनको भी ये सप्लाई करता है. फाइन. ओके, तो जब ये मीडियन नर्व कंप्रेस होता है, सही से फंक्शन नहीं करता, तो यहाँ पे जो आपके थिनार मसल्स होते हैं, दिस थिनार मसल्स को मोटर सप्लाई जब नहीं मिलता तो ये क्या होता है, इसमें इनमें एट्रोफी होती है. ओके, ये साइज में रिड्यूस होते हैं, राइट. अच्छा, सो थिनर एमिनेंस एट्रोफी होता है इफ डिजीज इज लॉन्ग स्टैंडिंग. उसके बाद है फैलेंस मैनूवर एंड टेनल्स टेस्ट पॉजिटिव, राइट. अब ये क्या चीज़ है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ये आप करते हो मोस्टली जब आपने चेक करना हो कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है किसी पेशेंट को. फाइन. सो लिसन, एक्चुअली इसमें क्या है, यहाँ पे लिखा है, कैन यू सी कार्पल टनल्स. द Tinel's test is performed by the tapping the volar surface of the wrist over a median nerve. फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एरिया है, राइट, ये वाला एरिया, इसको आप क्या करते हो, इसको आप टेप करते हो. फाइन. ओके, इसको आप टेप करते हो, टेपिंग करते हो इस पर, राइट. टेपिंग करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली, फॉर एग्जांपल, राइट, जहाँ जब आप यहाँ पे टेपिंग करते हो तो आपका जो मीडियन नर्व है वो स्टिमुलेट होता है या वो कंप्रेस होता है. फाइन. ओके, उससे क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है या नहीं है. ओके, और यहाँ पे भी आप एक और टेस्ट भी है जो कि आप फॉर एग्जांपल अपने हाथों को इस तरह से करते हो. ओके, इस तरह से, राइट. ओके, यहाँ पे एक पिक्चर भी है, सी इन दिस पिक्चर. अब क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल द फैलन maneuver is performed by compressing the opposing dorsal surfaces of the hand with the wrist flexed together is shown. यहाँ पे जैसे दिखाया गया, राइट. दिस इज एक्चुअली a टेस्ट in order to diagnose whether a patient has carpal tunnel syndrome या नहीं. ओके, ये 1 मिनट के लिए करते हैं. ओके, तो दिस काजेज टिंगलिंग ओवर द मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेपिंग किया, उसके बाद पेशेंट को जो है क्या हुआ, पेशेंट ने टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, पेशेंट को पेरेस्थीजिया पेन हुआ, सो दैट इज़ एक्चुअली एन इंडिकेटिव के पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है, राइट. उसके अलावा फैलेंस टेस्ट करते हो आप, पेशेंट को कहते हो कि इस पोजीशन में अपने हाथ को पकड़ ले फॉर एटलीस्ट 1 मिनट. ओके, उसके बाद अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल टिंगलिंग या तो फिर पेरेस्थीजिया वाले सिम्टम्स आए, राइट, तो एट दैट टाइम यू हैव टू rule out okay, this sorry, you have to make the diagnosis okay, the patient has carpal tunnel syndrome. Okay, right. So these two tests actually will help you in diagnosis of the carpal tunnel syndrome. They are very important, trust me. They will ask you these two in the examinations. Okay, right. The first one is the Fallon's maneuver and the second is the Tinel test. Okay, राइट. सो डायग्नोसिस इज मोस्टली जो इसका डायग्नोसिस होता है आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिम्टम्स एंड साइंस. ओके, बट यू कैन ऑल्सो गो विद द इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ओके, ट्रीटमेंट में आप क्या करते हो, स्प्लिंटिंग द रिस्ट. ओके, आप स्प्लिंट लगाते हो रिस्ट पे. ओके, इन अ न्यूट्रल पोजिशन एट नाइट एंड ड्यूरिंग द डे ऑल्सो इफ पॉसिबल. मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन ऑफ द कार्पल कैनाल एंड एनसेड्स. ओके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन देते हो आप या तो फिर एंड एनसेड्स भी देते हो. एनसेड्स क्यों देते हैं, टू रिड्यूस द पेन ऑब्वियसली. ओके,
वी डिस्कस्ड कि इसमें पैरेस्थीसिया होता है, पेन होता है, एंड मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसमें क्या है, सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द टनल। लिसन वेरी केयरफुली, मोस्ट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो, सर्जिकली ये जो ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है इसको आप कट करते हो यहाँ से, ओके राइट। जैसे आप यहाँ से इसको कट करोगे तो यहाँ पे जो प्रेशर था वो प्रेशर क्या होगा, रिलीफ होगा, अंडरस्टूड, क्योंकि वो प्रेशर बाहर की तरफ निकलेगा फिर, ओके। तो प्रेशर रिलीफ होगा, अंडरस्टूड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सर्जिकल डिकम्प्रेशन ऑफ द टनल। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी, परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन, हैंड स्ट्रेंथ एंड फाइन मोटर स्किल्स। आपने अगर ठीक नहीं किया सो दैट विल लीड टू परमानेंट लॉस ऑफ सेंसेशन, हैंड स्ट्रेंथ मतलब कुछ पकड़ नहीं पाएगा पेशेंट, मोटर स्किल्स भी खत्म हो जाएगा, राइट।